ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, खास करके क्लेम सेटलमेंट को लेकर। सिद्धार्थ जी, समय कम है, बिल्कुल छोटे छोटे जवाब चाहिए। आपके हिसाब से सजेशंस क्या होंगे सिचुएशन को और इम्प्रूव करने के लिए? हालांकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ खास गड़बड़ी है नहीं। नहीं, सी देखिए, मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल प्रोसेस, क्योंकि अगर कस्टमर्स को फील हो रहा है तो ज़रूर एक दिक्कत का विषय है, और इंश्योरेंस फॉर ऑल का विजन तभी साकार होगा जब ये एक दिक्कतें दूर होंगी। डेफिनिटली मैं कहना चाहूँगा बहुत 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें करने पे आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। 2 चीज़ें, वन इज़ कि जब भी आप पॉलिसी खरीदें, उसको ज़रूर रिसर्च कर लें, पॉलिसी बात डॉक्यूमेंट दोहरा रहे अच्छे से पढ़ लें। हैं, थोड़ा सा जी, समय की कमी है, समझ गए आपकी बात। डॉक्टर साहब, आपका कोई सजेशंस ग्राहक के फेवर में इकोसिस्टम को थोड़ा और मजबूत करने के लिए? देखिए, सबसे सबसे अच्छी बात ये होगी कि ग्राहक कभी भी हॉस्पिटल में, वैसे तो जब बीमारी हो जाती है तो अस्पताल नहीं देखा जाता, पर अस्पताल पहले ही देख के रखना चाहिए कौन से अस्पताल में हमारे को कैशलेस ट्रीटमेंट है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही करें कि कैशलेस, जहां पे कैशलेस मिलता है उस अस्पताल में जाएं, ताकि आपको अपनी जेब से कम पैसे भरने पड़ेंगे और आपको दिक्कत कम होगी। ठीक है, तो जी, इंश्योरेंस कंपनीज भी देखेंगी कि, और पिछले दिनों उन्होंने प्रयास भी किया है कि उनके नेटवर्क का दायरा बढ़े, क्योंकि जब आप पैसे ले रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी, रेखा जी, क्या रेगुलेटर की नहीं बनती है? और क्या इंश्योरेंस सेक्टर में जो रेगुलेटर है उसको और एक्टिव होना चाहिए कस्टमर के पक्ष में? रेखा जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो रेगुलेटर है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसके अंदर होती है, और मैं तो यहाँ पर यही कहूंगी, क्योंकि समय का अभाव है, कि जो पेशेंट है, जब मतलब जो परिवार वाले हैं, जब वो इंश्योरेंस लेते हैं, सिर्फ जो बीच के अंदर जो एजेंट है उसके कहे कहे जो है, इन कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस नहीं लीजिए जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी का जो कस्टमर केयर का जो मैनेजर है या कंसर्न अधिकारी है उससे ना मिले। तो जो एजेंट है वो सिर्फ आपको पॉलिसी बेचना चाहता है, अपना कस्टमर बनाना चाहता है, उसकी बातों में मत आइए जब तक आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं। ठीक है, तो हमारे तीनों मेहमानों की सलाह ये है, ग्राहक होने के नाते आपको, कि आप अपने लेवल पे अवेयर रहें। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा दारोमदार कस्टमर पर है कि वो खुद अवेयर रहे, नहीं तो आपके साथ कभी भी कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन एक माध्यम होने के नाते हमारा ये एडमिशन है यहाँ पर कि एक ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनको लाखों करोड़ की, हज़ारों करोड़ की फंडिंग हो रही है, वो अपना बिजनेस मॉडल कस्टमर के हिसाब से शुरू में तो नहीं, जब तक कोई दबाव नहीं आएगा नहीं करेंगी, जब तक परफेक्ट कंपटीशन नहीं आ जाएगा नहीं करेंगी। तो अभी तो कंज्यूमर का अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे हम बात कर सकते हैं, और दूसरा, रेगुलेटर पर और सरकार पर हमें दबाव बनाना होगा कि इस पूरे इकोसिस्टम को कंज्यूमर की तरफ मोड़ा जाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।